मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया, पेरेंट्स ड्रॉप लेने को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे। मतलब आई वुड से पापा थे, मम्मी थोड़ी कम थी ड्रॉप लेने को लेके। बट पापा के फ्रेंड्स फिर पापा को इनडायरेक्टली बोलते थे कि ड्रॉप लेना ठीक नहीं है, ड्रॉप लेने से कभी नहीं होता किसी का, ये वो। तो वो चीज़ हिट कर रही थी विद टाइम, वो चीज़ बिल्ड हो रही थी कि लेना है और करना है। जो रिस्क लिए वो अलग बात है। क्या किसी स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो फिर वो क्या फैक्टर होने चाहिए? आई वुड से मतलब एकदम शॉर्ट में बता दो कि अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। आस्क योरसेल्फ। मतलब मैंने यही किया था ट्राई। मैंने पहले और आस्क योरसेल्फ एंड आस्क अ पर्सन हु विल गिव यू अनबायस्ड जजमेंट, जिसके साथ तुम इमोशनली कनेक्टेड ना हो, लाइक योर फैकल्टी। मतलब इमोशनली कनेक्टेड ना हो, आई वोंट से ऐसा कोई ऐसा रियलिस्टिक सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे जो, हाँ, जो तुम्हें सिचुएशन को थोड़ा डीपली समझ के बताए। कैन हैव अ 360 व्यू, और फिर वो आपको बताए, वो फिर आपको बताए कि अभी तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, तुम्हें जेई मेंस में कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं आता, तुम्हारे क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, तुम्हारी क्या क्या स्ट्रेंथ है। जो या तो ये सारे एनालिसिस तुम खुद भी कर सकते हो। मेरे पास कोई था नहीं, मैंने खुद ही करी थी। लाइक 12th के बाद मेरे को इतनी अकल आ गई थी कि ये चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ, तो मैंने खुद ही करा। और मेरे पास कोई था भी नहीं करने के लिए। पेरेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं पेरेंट्स से पूछ नहीं सकता था वो चीज़ के बारे में। वो लोग यही बोलते हैं कि कर ले, कोई अगर मतलब डिपेंड करता है। मम्मा मना कर रही थी, पापा हाँ बोल रहे थे। पापा हाँ बोल रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं करना चाहता हूँ, इसलिए हाँ बोल रहे थे। मम्मी मना कर रही थी क्योंकि रिस्क बड़ा है, पूरा 1 साल बर्बाद होगा। पर क्या लेट से आपका साल बर्बाद भी हो जाता है, उसमें क्या ही 17 साल इंसान 18 हो जाता है इतना ही उसमें क्या इतना 1 साल कुछ नहीं होता, मुझे लगता है। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन भी सेम ही है। मेरे को नहीं लगता कि 1 साल अगर तुम्हारा ज़्यादा चला भी गया तो फर्क पड़ेगा। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 2-2 ड्रॉप लिए हैं। लाइक उन्होंने 2 ड्रॉप लेने के बाद एक अच्छे उसमें गए, एनआईटी में गए। ठीक है, तुम्हारे पास आईआईटी का ऑप्शन खत्म हो जाता है सेकंड ड्रॉप में, बट वो सेकंड ड्रॉप लेने के बाद अच्छे एनआईटीज में गए, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरत, उसमें गए। अब उसका लाइक रीजन दूसरा था कि उसने 2 ड्रॉप क्यों लेने पड़े, वो अलग बात है। बट इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कर लूंगा, मुझे पता है जो गलतियां मैंने पहले करी हैं वो गलतियां मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं वो गलतियां सुधार लूंगा, रिपीट नहीं करूंगा और सुधार भी लूंगा, तो आई गेस तुम्हें ले लेना चाहिए। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए ड्रॉप लेने को लेकर, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ता यार। इस एज पे रिस्क ले लेना चाहिए, बनता है। मैंने भी लिए। नो वन क्वेश्चन कि तुमने 1 साल क्या किया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, बाद में जॉब वॉब में जाके तो लोग पूछते हैं कि गैप क्यों आपके रेज्यूमे में, बट अभी नो वन आस्क। और ट्रस्ट मी, ये ड्रॉप ईयर वाला गैप प्लेसमेंट में भी नहीं पूछा जाता कि अगर आपने लाइक इन माई केस मैंने 2021 में 12th करी। 2021 में मुझे एडमिशन लेना चाहिए था टेक्निकली, बट मैंने 2022 में एडमिशन लिया। लिटरली मैं प्लेसमेंट में बैठा, मुझसे किसी ने भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा एक बार कि तुम्हारा ये गैप क्यों है 1 साल का। लिटरली नो वन आस्क। और व्हाट इफ वो गैप लेना तुम्हारे लिए वर्थ इट हो जाए, तो कुछ लूज नहीं है, मतलब तुम कुछ हार नहीं रहे हो सिवाय, मतलब वो 1 साल का ड्रॉप लेना बस एक चीज़ मांगता है कि तुम कमिटमेंट दे पाओ कि मैं इस साल पढ़ूंगा और वो गलती रिपीट नहीं करूँगा जो पहले करी। मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो बाकी ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाना, कैसे पढ़ूंगा, क्या तुम्हारे वीक पॉइंट्स है, वो प्रॉपर एक लंबा डिस्कशन वाली बात है। बट यू कैन नॉट थिंक कि मैं ड्रॉप लेने से भी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें लगता है वो रिस्क लेना वर्थ इट है तो ले लो यार।